हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूलिसीज। यूलिसीज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1842। तो ये यूलिसीज जो फर्स्ट पहली बार पब्लिश हुआ था 1842 में। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड टेनिसन, जो कि लिखा गया है, रचा गया है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। ही वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। ये बहुत ही रिप्रेजेंट करता है, विक्टोरियन पोइट है। ही हैड ऑल द पोइटिक टैलेंट्स। इसके पास भी जो पोइट के पास टैलेंट होते हैं वो सभी इसके पास गुण हैं। इट्स पोइट्री एक्सप्रेसिज टू पोइट्स फीलिंग। तो जो इसकी जो पोइट्री है वो पोइट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, दिखाती है। अबाउट द नीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एंड फेसिंग लाइफ। की नीड ऑफ गोइंग, आगे जाना की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में आगे जाने की, और फेसिंग लाइफ, और सामना करना ज़िंदगी का। ही एक्सप्रेसिज द सफरिंग्स विच ही हैज़ सफ़र्ड। वो एक्सप्रेस करता है अपने दुख जो उसने झेले हैं, जो उसने देखे हैं, जो उसके दुख थे उनको उसने दुखों को एक्सप्रेस किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ यूलिसीज। ये बेस होती हैं लाइफ, ज़िंदगी पर, एंड एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, जो खतरे हैं यूलिसीज के वो। अ ग्रीक वॉरियर हु फाउट द बैटल ऑफ ट्रॉय। ग्रीक योद्धा था जो कि लड़ा था बैटल ऑफ ट्रॉय में। ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बिकॉज ओनली वन पर्सन स्पीक्स, द अदर्स वुड लिसन टू हिम। ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्सन स्पीक करता है, बाकी जो पर्सन होते हैं अदर्स वुड लिसन टू हिम, और दूसरे सिर्फ उसको सुनते हैं। उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। यूलिसीज द हीरो ऑफ द ट्रेजन वार रिटर्न्ड इथाका। जो हीरो था ट्रेजन वार का, युद्ध का, यूलिसीज वो वापस आया इथाका आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों बाद। बट द लाइफ ऑफ पीस एंड रेस्ट डज नॉट अपीयर टू हिम। लेकिन जो उसको शांति वाली, रेस्ट वाली, वो उसको सही नहीं लग रही थी लाइफ। He wants to tell his fellow man to follow him in quest of knowledge and experience। तो वो उसको अच्छी नहीं लग रही थी शांति और आराम वाली लाइफ। तो उसने वो चाहता था कि वो अपने जो साथी हैं फॉलो मैन, उनके साथ उनको फॉलो मैन को ही वॉन्ट्स टू टेल हीज फेलो मैन, कहना चाहता था अपने फेलो मैन को कि वो उसे फॉलो करें, किसके लिए, खोज करें ज्ञान की और एक्सपीरियंस की। ऑल्थो ही इज़ ओल्ड बट ही वॉन्ट्स टू लिव लाइफ एज ही डिड इन द पास्ट। जबकि वो बूढ़ा हो चुका था फिर भी वो चाहता था कि वो ऐसे लाइफ जिए जैसे कि वो अपने पास्ट में जी है उसने। लाइफ ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर। ही गिव्स आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ अ लाइफ ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर। ही गिव्स आर्गूमेंट्स, वो बहस करता है इन फेवर ऑफ अ लाइफ ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर के बारे में। द पीपल ऑफ आइलैंड आर अनसिविलाइज्ड एंड द लॉज आर अनजस्ट। जो पीपल थे आइलैंड के वो अनसिविलाइज्ड थे और लॉज उनके अनजस्ट थे, मतलब न्यायपूर्वक नहीं थे। हीज वाइफ हैज़ ग्रोन ओल्ड। मतलब जहाँ जिस राज्य में वो था, है ना, उस वहाँ की जो जो नियम थे वो सही मतलब अनजस्ट थे, नियम इक्वल नहीं थे। और उसकी वाइफ जो थी ओल्ड हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। डज नॉट लिव विद हिज एज्ड वाइफ। वो अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ इतना नहीं रहना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू गो इन द फ्रेश एयर इन सर्च ऑफ नॉलेज। वो चाहता था कि वो बाहर जाए, ताज़ी हवा में सर्च करे, ज्ञान की, नॉलेज की सर्च करे। ही थिंक्स ऑफ आइडलनेस लाइफ इज़ डल। वो कहता है कि जो खालीपन वाली लाइफ है वो डल है, बेकार है। ऑल्थो ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, जबकि वो बूढ़ा हो चुका है, येट ही हैज़ नॉट लॉस्ट हीज यूथफुल लव। ठीक है, वो बूढ़ा हो चुका है फिर भी वो अपना जो जवानी वाला प्यार है, वो जो उसका पैशन है वो उसको नहीं भूल पाया है। तो ही डज़ नॉट निगलेक्ट हीज़ ड्यूटीज़ एज अ किंग। वो अपनी जो ड्यूटी है किंग की वो भी निगलेक्ट नहीं करता, उसको भी बेध्याना नहीं करता। ही थिंक्स दैट ही सन विल रूल ओवर द पीपल। वो सोचता है कि उसका जो बेटा है वो रूल करेगा लोगों के ऊपर विद द बेस्ट वे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ही थिंक्स दैट हीज सन विल परफॉर्म ऑल द हाउस होल्ड ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो उसके लगता है कि उसका जो सन है, बेटा है, वो घर की भी सारी ड्यूटीज़ अच्छे से कर लेगा। यूलिसीज इंस्पायर्स हिज कंपेनियंस टू अंडरटेक द जर्नी विद हिम। यूलिसीज बहुत प्रेरित होता है, उसे प्रेरणा मिलती है जब उसके साथी मतलब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही आस्क्स हिम टू डू समथिंग नोबल एंड ग्रेट बिफोर डाई। वो कहता है कि वो कुछ अच्छा, कुछ महान, कुछ नोबल करना चाहते हैं मरने से पहले।
मरने से पहले कुछ अच्छा करने जाते हैं। मतलब यूलिसीज कह रहा है अपने साथियों को कि वो मरने से पहले कोई महान और नेक काम करना चाहता है। स्पिरिटेड पीपल टू गो अहेड, ही हैज़ फेस्ड मैनी डेंजर्स ऑफ लाइफ चेयरफुली, उसने बहुत सारे खतरों का सामना खुशी खुशी किया है। एंड ही वुड लव टू फेस दैम, उसको मज़ा भी आता है, मतलब उसको और उसे बड़ा प्यार है ऐसे फेस करना इन फ्यूचर विद द सेम स्पिरिट, कि फ्यूचर में भी वो ऐसे ही खतरों को मतलब फेस करेगा, उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट ही हैज़ बिकम ओल्ड, कोई शक नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है। बट ही थिंक्स नोबल वर्क्स हैज़ डन इन ओल्ड एज, वो सोचता है कि कुछ अच्छा काम करना है अपने जो बूढ़ी मतलब जो बुढ़ापे में, बुढ़ापे वाली उम्र में कुछ अच्छा करना है। ही इज़ फिज़िकली वीक बट स्ट्रॉन्ग इन विल, मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग है, बेशक वो फिज़िकली वीक है लेकिन उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, यूलिसीज हैज़ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब अपने के बारे में बताता है ना, वो वाले एलिमेंट्स है। इट हैज़ अ पावरफुल फीलिंग विद ग्रेट कोरेज, तो पावरफुल फीलिंग है, ग्रेट कोरेज है, महान मतलब हौसला है। उसके बाद यूलिसीज इज़ अ कम्प्लेक्स वर्क ऑफ आर्ट, कला का बहुत ही गुंजलदार काम है। इट टेल्स अबाउट एक्शन, लाइफ, एक्साइटमेंट, ट्रैवल एंड डिस्कवरी, ये हमें बताता है एक्शन बारे के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में, ट्रैवल यात्रा और डिस्कवरी खोज के बारे में। कंक्लूजन, यूलिसीज इज़ अ लैंडमार्क ऑफ टेनिसन, यूलिसीज बहुत ही टेनिसन का बहुत ही बड़ा लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इट डिस्प्लेज टेनिसन कमांड ओवर लैंग्वेज, इट डिस्प्लेज टेनिसन्स कमांड ओवर लैंग्वेज, ये दिखाता है टेनिसन की कमांड लैंग्वेज के ऊपर। मैनी लाइन्स बिकम कॉमन, बहुत सारी लाइन्स कॉमन हैं। एंड यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, यूनिवर्सल भी उनका महत्व है। द पोइम इज़ कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्ड्स, कंपोज पोइम रची गई है ब्लैंक वर्ड्स में। एंड द लास्ट लाइन्स गिव ग्रेट ग्रेस, और जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही महान ग्रेस देती हैं। थैंक्स।